हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नेम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो बच्चों आपकी बुक का नेम भी है। देखो, लास्ट लेसन में हमने क्या किया, हमने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जिसमें मैंने आपको सेक्शन 2 क्लोज 40 की बातें बताई थी। 5 आइटम्स हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। कौन कौन सी? बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। लास्ट में कुछ एक्सप्लेनेशन के नोट्स बनते हैं जिनको आप नोट्स टू अकाउंट्स कहते हो। बच्चों ये पांचों बना लिए हमने। अभी हालांकि वो लेसन में ना आपकी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं जो मैंने आपको कहे थे कि आने वाले लेसन्स में आपके वो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, बस हमें ये पता लगाना है कि किसका मीनिंग क्या है, वो कौन से हेड में जाएगी, कौन से सब हेड में जाएगी, वो देखना होता है। अब जो बात आती है ना बच्चों, वो है एनालिसिस। हमने बैलेंस शीट की आउटलाइन सीखी, हमने पीएल को सीखा, ज्यादा डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में ना इसको बनाने की बजाय ज्यादा डिटेल में है उसका एनालिसिस। अब एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का सिंपल मतलब बच्चों है कंक्लूजन्स बनाना या कंक्लूजन्स निकालना। कंक्लूजन्स क्या होते हैं? 100 की एक बात। कुछ एग्जांपल आपको दे दूं। जैसे हमने देखा कि पिछले साल अपने जो एक्सपेंसेस थे वो 2 लाख थे, इस साल वही एक्सपेंसेस 2,40,000 है, तो एटलीस्ट उसका पता लगाना है कि वो ऐसा क्यों हुआ। एक तो कुछ ऐसी बातें, मतलब क्यों की बात यहाँ पे आ जाती है, वजह का पता लगाना। सेकंड बात बच्चों, देखो जो अपने एमडी हैं, आपकी कंपनी के जो एमडी या सीईओ होंगे, क्या पक्का है कि वो अकाउंट्स की फील्ड से होंगे? ऐसा तो है नहीं। हो सकता है वो एमटेक पास आउट हो, एमसीए हो, उन्होंने कभी बैलेंस शीट की शक्ल भी ना देखी हो कि होती कैसी है। अब आप अकाउंटेंट हो, आप उनके सामने ना बैलेंस शीट लेके जाओ, लो जी बैलेंस शीट, उनको तो समझ ही नहीं आएगा ना, क्योंकि वो अकाउंट्स की फील्ड से नहीं है। इसीलिए क्या किया जाता है बच्चों, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है ना, इन्हीं के बेस पे इनका एनालिसिस किया जाता है, उसके बेस पे कुछ कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं। ऐसे कंक्लूजन्स जो एक आम आदमी, मींस जो अकाउंट्स को नहीं जानता, जिसने अकाउंट्स को पढ़ा नहीं हुआ, वो भी उसको समझ पाए। ठीक है जी, ऐसे कंक्लूजन्स निकालने को ही हम कहते हैं एनालिसिस। अब एनालिसिस किसी भी चीज का हो सकता है, बट हमें यहाँ पे किसका चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। बच्चों कोई भी काम किया जाता है ना, उसके लिए हमें उसके टूल्स की नीड होती है। जैसे आपको पढ़ाने के लिए मुझे भी तो टूल चाहिए। क्या? मोबाइल चाहिए, नोटबुक, पेन। ठीक बात है ना, ये टूल्स हैं। एनालिसिस के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए होंगे बच्चों? आपके लिए टोटल आपके सामने है 7 टूल्स। ये सातों के नेम है। इन सबको हमने पढ़ना है सिवाय 2 के। ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि जब हम स्कूल में आएंगे, मिलेंगे स्कूल में क्लास में, तो मैं आपको इन दोनों का थोड़ा थोड़ा बेसिक बताऊंगा, बट सिलेबस में नहीं है। आपको अपने 12th के सिलेबस के लिए इन 5 चीजों को समझना है। ठीक है जी, टोटल ये बुक आपकी 20 मार्क्स की है। एक लेसन आपने यहाँ सीख लिया है, उसके अलावा ये 5 आपने चीजें सीखनी है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे आज। क्या नेम है इसका? अकाउंटिंग रेशियोज। आज हमने ये सीखना है। तो पहली बात की जाए, रेशियो क्या होता है? क्या आप इसका मीनिंग जानते हो? मैं जानता हूं। क्या होता है? एक रिलेशन बनाना। मतलब आप ये कहो, एक रिलेशन है किसके बीच में? 2 चीजों के बीच में। बिटवीन 2 थिंग्स कह दो, 2 आइटम्स कह दो। ठीक है, 2 चीजों के बीच में जो रिलेशन होता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। ऐसा कैसे जी? ये क्या होते हैं? ये वो आइटम्स होती हैं जिनमें टाइम टू टाइम चेंज आता है। आपके अकाउंट्स में कुछ स्टेबल तो होता नहीं, चेंज आते ही आते हैं। कुछ एग्जांपल देख लो। एसेट्स हो सकती हैं, इनमें भी चेंजेस आते हैं। लायबिलिटीज हैं, स्टॉक, सेल्स, जो आपने कमाया है, लॉस भी हो सकता है, हालांकि आपकी इनकम हो गई, उसके अलावा आपके एक्सपेंसेस हो गए, कुछ भी हो सकता है बच्चों। अब इनमें से मुझे किन्हीं भी 2 चीजों का आपस में रिलेशन बनाना हो,
तो उस रिलेशन को मैं एक नाम दूंगा बच्चों रेशो। कैसे बनाएंगे वो भी सीखेंगे, यही तो सीखना है हमने इस लेसन में। ये आपका लेसन 5 है बच्चों, आपकी इस एनालिसिस की बुक का लेसन 5। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी हमें जो चाहिए, हमें तो चाहिए अकाउंटिंग रेशोज। तो अकाउंटिंग के आइटम्स तो ये सब है ना, इनमें से किसी भी दो का आपका क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। अभी मैं आपको आपकी लाइफ का एक एग्जांपल दे दूं। एक बच्चे के 12th में टोटल जो मार्क्स होते हैं, आपका एग्जाम हुआ, मैक्सिमम मार्क्स है 500, उसमें से एक बच्चे को मिले 350। तो हम क्या कहेंगे कि इतने मार्क्स जो इसके हैं वो कितना बना, आपको जी 70 बना। ठीक बात है ना। अब ये 500 क्या है मैक्सिमम, ये 350 क्या है, ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड बच्चों, जितने आपको मिले हैं। तो इसने क्या किया, ये है ना आपके सामने, इसने क्या किया, इसने इन दोनों के बीच में क्या बनाया, एक रिलेशन। तो ये क्या है, ये एक रेशो है जिसको आप हिंदी में अनुपात कहते हो। अभी बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, आइए देखते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल ले लो। इस साल आपकी सेल हुई 5 लाख, जिसमें से आपने जो कमाया है वो आपने कमाया है 1 लाख। तो हम कहेंगे कि आपकी जो इनकम है वो सेल्स का कितना है, 20, है ना। अब इसने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक लिंक बनाया ना बच्चों, ये भी क्या है, एक रेशो है जो आपका अकाउंटिंग में यूज होता है बच्चों। अब ये कितनी शक्लों में हो सकता है, क्या शक्ल चेंज हो सकती है, चेंज हो सकती है, इसकी अलग अलग शक्लें हो सकती हैं। आइए देखते हैं। देखो किस शक्ल में होगा, यहां था। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एग्जाम्पल साथ साथ ले लो, ऐसे लिख देते हैं ना कई चीजों को, ये भी एक टाइप का रेशो होता है बच्चों। इसके अलावा आप पढ़ते थे ना 2-1, ऐसे ए बी दो लोग हैं, उनका जो हिस्सा है वो 2-1 है, रेशो उनका 2-1 है, वो यही तो होता है। ठीक है। एंड लास्ट वन इज टाइम्स। जैसे हम कहते हैं कि आपकी जो सेल है ना वो आपकी इनकम की 2 टाइम्स है बच्चों, 2 टाइम मतलब 2 गुना। तो रेशो जो आपका आएगा बच्चों वो इनमें से किसी भी शक्ल में हो सकता है। ओके है जी। इसके बाद आते हैं टाइप, ये अलग चीज थी, ये उसको दिखाने वाली शक्ल थी बच्चों। इसके बाद बात आती है टाइप्स की। टाइप देख लो, सबसे पहला जो यहां पे आता है वो होता है लिक्विडिटी। ठीक है, इन सबको ही हम जो सम्स आएंगे ना वो इन्हीं के बेस पे आएंगे। सेकंड आपके सामने आएंगे सोल्वेंसी, इनमें एक एक नहीं है, इनमें कई आएंगे। थर्ड आपके सामने आएंगे एक्टिविटी, एंड लास्ट वन इज आपकी प्रॉफिटेबिलिटी। ये पता लगाएंगे कि आप कितना कमा सकते हो या कितना कमाते हो, दोनों बातें हैं। इन सबको हमने डिटेल में सीखना है। अभी आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं। लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटीज, जिनका आपने एक साल में जिनकी पेमेंट देनी होती है। ठीक है, तो आप में पेमेंट देने की एबिलिटी है या नहीं है वो आपको पता चलेगा यहां से। आपके पास आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज की पेमेंट देने की एबिलिटी है या नहीं है वो आपको पता चलेगा सोल्वेंसी में। आपका बिजनेस कितना एक्टिव है इसका पता लगेगा एक्टिविटी में। आप कितना कमा सकते हो एंड कितना कमाते हो बच्चों उसका पता चलेगा यहां। अब इसमें कितने कितने पॉइंट्स आपके सामने आएंगे वो देख लो, उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पे मैं आपको एक एडिशनल में समझाऊंगा अपनी साइड से। यहाँ पे आपको सीखने हैं 5, मतलब आपकी बुक के हिसाब से चले ना तो आपके पास टोटल 15 कंसेप्ट आएंगे, छोटे छोटे समय इस लेसन में, बट एक हम यहाँ पे एडिशनल सीख के चलेंगे अपनी साइड से, क्योंकि आ जाता है उसका कनेक्शन हमें सीखना पड़ता है। ठीक है जी।